अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिज अभी तस्सूं। ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है, या तो वो खुद शुगर के मरीज हैं या फिर उनके घर में कोई शुगर का मरीज है। आज मैं आपको एक ऐसे कारोबार के बारे में बताने लगा हूं जो शायद कायनात का सबसे मुनाफा बख्श कारोबार है। और जरा अंदाजा लगाएं कि आपने कुछ दुकान खोली और जो ग्राहक एक दफा आपके पास आ गया वो मरते दम तक आप ही की दुकान का ग्राहक रहे, तो ये बताएं कि ये कारोबार कितना मुनाफा बख्श होगा। वो 30 साल जिंदा रहता है, 40 साल जिंदा रहता है, 50 साल या 60 साल जिंदा रहता है, वो हमेशा सौदा आप ही की दुकान से खरीदे, तो इधर अंदाजा लगाएं कि ये कारोबार कितना मुनाफा बख्श होगा। मैंने आज से 16 साल पहले मोबाइल का कनेक्शन लिया था। उस मोबाइल कंपनी की सर्विस अच्छी हो बुरी हो, हर महीने उनका मुझे बिल आता है। 16 साल से मैं उन्हीं का कनेक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं। जरा अंदाजा लगाएं कि वो कंपनी हर महीने मुझसे कितने पैसे कमाती होगी। मैंने 19 साल पहले एक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया। उस अकाउंट में हर महीने मिलियंस आते हैं, मिलियंस जाते हैं। 19 साल से वो बैंक मेरे करंट अकाउंट पे हर महीने पैसे कमाता होगा। उनकी सर्विस अच्छी हो बुरी हो, मैं फिर भी उनको छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवाना इतना आसान नहीं है। ये वीडियो शुगर के मरीजों के लिए है। मैंने 5 से 6 साल पहले घर में केबल लगवाई। उनकी सर्विस अच्छी हो बुरी हो, हर महीने बिल आता है। मैं सर्विस उनकी यूज करूं ना करूं, हर महीने वो मेरे से पैसे कमाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो तो शुगर वालों के लिए है, लेकिन ये कनेक्शन की बात हो रही है, बैंक की बात हो रही है, केबल की बात हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। शुगर भी बिल्कुल ऐसा ही बिजनेस है। जिस बंदे को शुगर हो गई और वो किसी डॉक्टर के पास चला गया और उस डॉक्टर ने उसे कहा कि मेटफॉर्मिन खा लें, ग्लूकोफेज खा लें, न्यूडीपार खा लें, सीटाग्लिप्टन खा लें, डायमेक्रॉन खा लें, सल्फोनिल यूरिया खा लें, ये दवाइयां वो बंदा सारी जिंदगी मरते दम तक यही ऐसे ही खाता रहेगा, बल्कि वक्त के साथ साथ ये दवाइयां बढ़ती रहेंगी। ये है वो बिजनेस कि जब एक दफा आप डॉक्टर के क्लिनिक पे चले गए और दवाइयों पे लग गए और वो डॉक्टर कहे कि मरते दम तक आपने ये दवाइयां खानी हैं, तो जरा अंदाजा लगाएं, चाहे केबल का बिजनेस हो, चाहे बैंक अकाउंट का बिजनेस हो, चाहे कनेक्शन का बिजनेस हो, चाहे शुगर का बिजनेस हो, जब तक आप जिंदा हैं वो कंपनी आपसे कमाई करती रहेगी। ये बात मेडिकल माफिया ने, शुगर माफिया ने हमारे दिमागों में बिठा दी कि जब एक दफा शुगर हो जाए तो सारी जिंदगी दवाइयां खानी है, बल्कि वक्त के साथ साथ दवाइयां तो बढ़नी है। जब दवाइयां खत्म हो जाएंगी तो फिर वो कहेंगे जी इंसुलिन पे आ जाएं। एंट्री होती है अशरफ चौधरी की। अशरफ चौधरी खुद इन्हीं दवासाज कंपनियों को 18 साल तक पैसे उनको कमाने का मौका देता रहा। मुझे 2004 में शुगर हुई। मैंने सारी दवाइयां खाई जितनी भी दुनिया में इजाद हुई है। वक्त के साथ साथ मेरी दवाइयां बढ़ती गई। 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम पे चला गया। 1 मिलीग्राम की जो एमरल थी 2 मिलीग्राम पे चली गई। कोई नाश्ते से पहले खा रहा हूं, कोई नाश्ते के बाद खा रहा हूं, कोई खाने से पहले खा रहा हूं, कोई रात को खा रहा हूं। 18 साल तक मैं दवाइयां खाता रहा। फिर मैंने सोचा कि ये क्या मैंने बैंक अकाउंट खुलवा लिया है, केबल का कनेक्शन ले लिया है, या मैंने कोई मोबाइल का कनेक्शन ले लिया जो खत्म ही नहीं होता। हर महीने ये दवासाज कंपनियां मेरे से पैसा कमाती हैं और मैं डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके जाता हूं। हर 3 महीने के बाद वो कहता है जी HbA1c जा करवा के लाए। होता क्या है कि हर दफा जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, या मेरा वो नुस्खा तब्दील कर देते हैं या वो ज्यादा पोटेंसी की दवाइयां दे देते हैं। फिर अल्लाह ताला ने मुझे इस कारोबार की समझ दी कि मैं तो यार दवासाज कंपनियों के लिए, शुगर माफिया के लिए ATM का कार्ड बन गया हूं। हर महीने वो मेरी जेब से पैसे निकालते हैं। क्या वाकई ये ऐसी बीमारी है कि मुझे सारी जिंदगी दवाइयां खानी है? मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ा लिखा बंदा हूं। मैंने MBA किया IBA कराची से। मैं जिस चीज के पीछे पड़ जाता हूं मैं उसकी तह तक जाता हूं। मैंने शुगर को बगैर दवाइयों के कंट्रोल करने का मैंने अज़्म किया। 2022 की बात है। मैंने फैसला किया कि इस साल या शुगर है या अशरफ चौधरी है, दरमियान में कोई चीज नहीं। पक्की दुश्मनी मैंने ले ली। मैंने अपनी रिसर्च करते करते मैं
उन अजीम साइंसदानों तक पहुंच गया जो शुगर रिवर्सल के एक्सपर्ट्स हैं। मैंने उनकी किताबें पढ़ी, उनकी मैंने पॉडकास्ट सुने, उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी। करते करते मैं इस नतीजे पे पहुंच गया कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, शुगर इज अ डायबिटीज इज अ डाइटरी डिसऑर्डर। यानी अगर आप अपनी खुराक को दुरुस्त कर लें तो आपका ये केबल का कनेक्शन खत्म हो सकता है, ये बैंक अकाउंट खत्म हो सकता है, यानी आप शुगर माफिया से अलग हो सकते हो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिनों में वो दवाइयां मैंने छोड़ दी जो मैं 18 साल से खा रहा था। जरा अंदाजा लगाएं, ये आपको यकीन बड़ा मुश्किल से आएगा कि एक नॉन डॉक्टर बंदे ने गोरों की किताबें पढ़ के डायबिटीज रिवर्सल को सीखकर, शुगर की साइंस को सीखकर 18 साल पुरानी शुगर की दवाइयां 3 दिनों में छोड़ दी। और मेरी रीडिंग कितनी आती थी? नाश्ते से पहले जो थी वो 100 के करीब आती है, 110 आती है बगैर दवाइयों के, और रैंडम जो खाने के 2 घंटे बाद होती है वो 140 आती है, 135 आती है, 145 आती है। HbA1c मेरा जो 3 महीने का टेस्ट होता है वो 6 के करीब होता है, कभी 6.1 होता है, कभी 5.9 होता है बगैर दवाइयों के। यार इतनी अच्छी रीडिंग तो मेरी 4 दवाइयों के साथ भी नहीं आती थी। ये मेरे हाथ में कौन सा नुस्खा लग गया था? मैंने अपनी खुराक की चंद चीजें बंद कर दी जो मैं खाता था, बड़े शौक से खाता था। मैंने वो चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दी, जिसको हम कहते हैं नो जीपीएस फार्मूला। नो जीपीएस क्या है? नो ग्रेन्स, नो पोटैटो, नो शुगर। 3 चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दें, शुगर की दवाइयां आपकी चंद हफ्तों में, चंद महीनों में खत्म हो जाती हैं। अब ये बात सुनने को, कहने को बड़ी आसान लगती है, लेकिन शायद प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है। लेकिन आप तजर्बा खुद भी कर सकते हैं। अपनी जिंदगी से 1 हफ्ते के लिए जीपीएस फार्मूले को अप्लाई कर लें। नो ग्रेन्स यानी अनाज की बनी हुई तमाम चीजें बंद, पोटैटोज बंद, और शुगर जो है इसको भी बंद कर दें। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपकी शुगर कैसे कंट्रोल होती है। लेकिन दवाइयां कैसे छोड़नी है, इसके लिए मैंने तो रिस्क ले लिया था। मैं पढ़ा लिखा बंदा हूं, मैंने मेडिकल की इतनी किताबें पढ़ी हैं जो आज के दौर की लिखी हुई है। मेरे लिए तो मसला बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन क्या हर बंदा अपनी दवाइयां खुद छोड़ सकता है? छोड़ भी सकता है, नहीं भी छोड़ सकता। मुश्किल भी हो जाती है, आसान भी हो जाती है। मैंने जब ये सोचा कि कौन तक मेरा मैसेज कैसे जाए, मैंने यूट्यूब का चैनल खोला, फेसबुक पे मैंने अपनी वीडियोस अपलोड करनी शुरू की कि शुगर तो ग़िज़ाई बीमारी थी। ये शुगर माफिया हमारे दिमागों में ये कैसे डालता रहा कि सारी जिंदगी आपने शुगर की दवाइयां खानी है, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां भी खानी है, बीपी की दवाइयां भी खानी है। जब शुगर आपकी अनकंट्रोल्ड होती है तो फिर ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ते हैं, फिर और भी बहुत सारे मसाइल बढ़ते हैं। मैंने 90 दिन के चैलेंज के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया कि वो तमाम लोग जो शुगर पेशेंट हैं और इंसुलिन पे हैं, टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूं, या दवाइयां खा रहे हैं या इंसुलिन पे हैं, इन लोगों की अगर आप खुराक ठीक करवा दें, इनको मोटिवेट कर दें, इनको नज़्म ज़ब्त सिखा दें, तो इनकी दवाइयां चंद दिनों की मेहमान है, चंद हफ्तों की मेहमान है, और इंसुलिन तो वाकई चंद दिनों की मेहमान होती है। हमें इस वक्त 29 मंथ्स हो चुके हैं, 29 महीने हो चुके हैं ये प्रोग्राम लॉन्च किए हुए। हर महीने नया प्रोग्राम आता है। अभी हमारा 29 सीजन चल रहा है। ये मैं वीडियो अक्टूबर के पहले हफ्ते में बना रहा हूं, अक्टूबर 2024 के पहले हफ्ते में बना रहा हूं। अगर आप भी शुगर पेशेंट हैं या आपके घर में कोई शुगर पेशेंट है, 90 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करें। हमारी टीम में 2 कंसल्टेंट्स हैं, दोनों ने MBBS FCPS किया हुआ है, माहिरीन ज़ियाबतीस हैं ये, और पाकिस्तान के मशहूर इदारों से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की हुई है। जिना में काम करते हैं, जिना हॉस्पिटल लाहौर में काम करते हैं, और मियो हॉस्पिटल लाहौर में काम करते हैं। दोस्तों, उनकी निगरानी में और ग़िज़ाई प्लान जो होगा वो मेरा और मेरी टीम का, जो हमारे जो डाइटिशियन है उनका है। हमारा प्रॉमिस है, वादा है हमारा, और हमारा दावा भी है कि अगर आप टाइप 2 पेशेंट हैं, आपकी इंसुलिन 3-4 दिन में खत्म हो जाती है, और आपकी दवाइयां 3-4 दिनों में कम होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ की दवाइयां 1 हफ्ते में खत्म हो जाती हैं, कुछ की 1 महीने में खत्म होती हैं, और कुछ की 3 महीनों में खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, ये जो दुनिया का मुनाफा बख्श कारोबार है कि हर महीने आपने डॉक्टर को भी कमाई करवानी है और दवा साज कंपनियों को भी
कमाई करवानी है उस कारोबार को तो बंद करवाओ। हमारे प्रोग्राम में आप हिस्सा लें, एक ही दफा आपने फीस देनी होगी और उसके बाद सारी जिंदगी आपका ये वाला जो खर्चा होता था दवाइयों का और डॉक्टरों का, उससे आपकी जान छूटेगी। ये तो बात होगी खर्चे की, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, दवाइयों की कॉम्प्लिकेशन होती हैं और जो बीमारी की कॉम्प्लिकेशन होती हैं, उससे भी आपका छुटकारा हो जाएगा। आप हमारे प्रोग्राम में कैसे रजिस्टर होंगे, हमारे आने वाले 90 दिन के चैलेंज में कैसे रजिस्टर होंगे, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें 90, हमारी टीम आपसे खुद रब्ता करेगी। दोस्तों, शुगर ग़िज़ाई बीमारी है और शुगर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये इंसान को बहुत जलील करती है। शुगर ऐसी बीमारी है जो पांव से लेकर सर तक जिस्म के हर आज़ा को नुकसान देती है। डायलिसिस वाले पेशेंट जो जिनके गुर्दे खराब हो जाते हैं, गुर्दों की सफाई वाले जो पेशेंट होते हैं, 80% लोग वो होते हैं जिनकी शुगर खराब हो चुकी होती है। दिल का दौरा शुगर वाले पेशेंट को 4 गुना ज्यादा उसके चांसेस होते हैं। खवातीन में पीसीओएस हो जाते हैं, मर्दों में मर्दाना कमजोरी हो जाती है। दोस्तों, गुर्दे खराब, आपका दिल खराब, सारी चीजें, आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और शुगर ऐसी बीमारी है जो इंसान को गरीब करके मारती है और जलील करके मारती है। इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारे आने वाले प्रोग्राम में आप इनरोल हो जाएं, फिर शुगर को हम गिच्ची से पकड़ना आपको सिखाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।